नमस्कार, सुप्रभात। आज योग अभ्यास की शुरुआत हम पहले शांति मंत्र से करते हैं। तो सभी स्थिति लेते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ नीचे लेते हैं। 3 बार ओम उच्चारण हम करने जा रहे हैं। सभी साथ में लंबी दीर्घ श्वास भर लेंगे। ओम उच्चारण करते हुए हम लंबी दीर्घ श्वास को छोड़ देंगे। सभी एक साथ लंबी श्वास लेते हैं। रिलैक्स। पामिंग करेंगे। दोनों हाथों का स्पर्श आंखों पर रखेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं। पहले सभी अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। खड़े रहकर कुछ प्रकार करेंगे, फिर बैठकर, फिर पेट के बल लेटकर, फिर पीठ के बल लेटकर। तो पहले हम अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। सभी अपनी जगह पर खड़े रहकर हम आसन प्रकार आज सीखने जा रहे हैं। आसन अभ्यास करने जा रहे हैं। तो पहले हम लूजनिंग एक्सरसाइज करते हैं। पहले हाथों की उंगलियों को हलचल करते हैं। सभी अपना पूरा ध्यान अपने ही शरीर में रखेंगे। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारी उंगलियों के लिए मुट्ठी बनाएंगे, खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कलाई में ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ रिलैक्स। फिर कलाई में गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। उलट दिशा में 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर हम एल्बोज में दोनों हाथ कंधों पर, हाथ खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर स्ट्रेट हैंड अप एंड डाउन करेंगे, ऊपर नीचे स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर हम दोनों हाथ कंधों पर रखेंगे और गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। उलट दिशा में 1 2 3 4 5। रिलैक्स। उसके बाद गर्दन में ऊपर नीचे गर्दन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गर्दन को पीछे की तरफ घुमाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर राइट एंड लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर गर्दन को नीचे करेंगे, गोलाकार घुमाएंगे। 1, आंखें बंद रखेंगे। 2 3, उलट दिशा में 1 2 3। रिलैक्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों हाथ चेस्ट पर है, पीछे की तरफ हाथ लेकर जाएंगे। सभी तैयार रहते हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर एक हाथ कमर पर, दूसरा हाथ शोल्डर पर, पीछे मुड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आंखें बंद रखेंगे। शिथिल ताड़ासन में रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों पैरों में अंतर है। दोनों हाथ रिलैक्स छोड़ देंगे, आंखें बंद। पूरा ध्यान अपने शरीर में। इसके आगे के सारे प्रकार हम आसन अभ्यास करने वाले हैं, उसके लिए पूरा ध्यान अपने शरीर में रखना बहुत जरूरी है। तो पहला प्रकार हम करेंगे अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन हम करते वक्त पूरा ध्यान अपने ही श्वास पर रखने वाले हैं। और जब हम स्थिति लेंगे, कोई भी आसन स्थिति जब भी हम लेंगे, आसन स्थिति लेने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखेंगे। जो अभी हमारा श्वास लेना छोड़ना शुरू है, इसी तरह नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखने वाले हैं। और शरीर को स्थिर रखने की कोशिश करेंगे। अगर शरीर कंपित होता है या कांपता है तो हम बेंडिंग कम करेंगे, शरीर को हम थोड़ा लूज छोड़ देंगे। तो इस तरह हम अपने ही शरीर पर हम काबू पा लेंगे और मन और श्वास, इस पर भी हमारा नियंत्रण रहे। ये सारी बातें हम ध्यान में रखकर हर एक आसन हम करने जा रहे हैं। तो पहले खड़े रहकर कुछ प्रकार हम करते हैं। अर्धकटी चक्रासन के लिए दोनों पैर पास में हैं, दोनों हाथ शरीर के नज़दीक। फिर हम धीरे धीरे श्वास लेते हाथ को ऊपर उठाएंगे। शोल्डर के लेवल में आने के बाद कलाई को इस तरह टर्न करेंगे। फिर श्वास लेते स्ट्रेच करेंगे ऊपर, श्वास छोड़ते दूसरी तरफ टर्न हो जाएंगे। इस स्थिति में हमें रहना है। अर्धकटी, कटी यानी कमर, इस तरह अर्ध चक्र बनता है। इस तरह हम स्थिर रहेंगे और जहाँ जहाँ स्ट्रेचिंग हो रहा है उसको अनुभव करने वाले हैं। तो सभी स्टार्ट करते हैं। पूर्व स्थिति में आने के लिए भी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूर्व स्थिति में आने वाले हैं। चलें, सभी रेडी होते हैं। दोनों पैर पास में हैं, दोनों हाथ शरीर के पास। फिर धीरे धीरे लंबी दीर्घ श्वास लेंगे। राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, शोल्डर के लेवल में आने के बाद कलाई को टर्न करेंगे। फिर श्वास लेते स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते बेंड। दूसरी तरफ स्थिति लेंगे, अर्धकटी चक्रासन। दोनों पैरों पर समान वजन, हाथ सीधे हैं। शरीर में ऑब्जर्वेशन करेंगे कहाँ कहाँ स्ट्रेचिंग हो रहा है, कमर में, पीठ में, शोल्डर में। आंखें बंद रखेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे ऊपर के हाथ में अलग अनुभव। राइट साइड हाथ से लेकर पैर तक साइड में स्ट्रेचिंग को अनुभव करेंगे। बहुत बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में हो रहा है। इसके फायदे भी बहुत अच्छे हैं, लीवर, किडनी, जठर, अंतड़ियाँ शुद्धि के लिए बहुत बढ़िया। इस तरह हम 30 सेकंड रुकने वाले हैं हर एक आसन में, कम से कम 30 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक आप रुक सकते हैं।
फिर पूर्व स्थिति में आने के लिए हम धीरे धीरे श्वास लेते, हाथ स्ट्रेट करेंगे, श्वास छोड़ते धीरे धीरे हाथ शोल्डर के लेवल में लेकर आएंगे, फिर हाथ को टर्न करेंगे, श्वास छोड़ते पूरा हाथ रिलैक्स, शिथिल ताड़ासन में रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों पैरों में अंतर, आंखें बंद, दोनों हाथ रिलैक्स छोड़ देंगे। पूरा ध्यान अपने ही शरीर में, राइट साइड में अलग अनुभव है, हाथ में, पैर में, शोल्डर, गर्दन, उसको हम जानने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी साइड में करेंगे, दोनों पैर पास में। लेफ्ट साइड से हम अर्धकटी चक्रासन करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे, शोल्डर के लेवल में लेकर आएंगे, कलाई को टर्न करेंगे, लंबी श्वास लीजिए, स्ट्रेच, ऊपर की तरफ श्वास छोड़ते टर्न हो जाएंगे। बेंड करेंगे, राइट साइड में बेंड, स्थिति लेंगे, ज़्यादा सामने झुकना नहीं है, पीछे भी ज़्यादा जाना नहीं है, कमर के लेवल में स्थिति लेने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखनी है। दोनों पैरों पर समान वजन है, कमर में स्ट्रेचिंग, शोल्डर में अनुभव से जानना है। ऊपर के हाथ में, पैर में ब्लड सर्कुलेशन भी हम जान रहे हैं। धीरे धीरे श्वास लेते, स्ट्रेट हैंड, श्वास छोड़ते धीरे धीरे हाथ नीचे लेकर आएंगे, हाथ टर्न करेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स, शिथिल ताड़ासन में रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों पैरों में अंतर, हाथ रिलैक्स छोड़ देंगे, रिलैक्स खड़े होंगे। अर्धकटी चक्रासन करने के बाद शरीर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, उसको जानेंगे। धीरे धीरे सभी आंखें खोलेंगे, रिलैक्स, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार हम करते हैं अर्ध चक्रासन। तो अर्ध चक्रासन करने के लिए हम पहले देख लेंगे कि कैसे हाथों की रचना, हाथों को कैसे रखना है। इस तरह हम दोनों हाथ कमर पर रखने वाले हैं और पीछे की तरफ हम जाने वाले हैं। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हम पीछे की तरफ जाने वाले हैं। तो सभी यह प्रकार करने वाले हैं। तो सभी पहले दोनों पैरों में अंतर लेंगे, पैरों में अंतर 1 से 1.5 फीट अंतर, दोनों हाथ कमर पर है, पूरा ध्यान श्वास पर, आंखें बंद करेंगे, लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते पीछे की तरफ हम जाने वाले हैं। तो सभी करेंगे, लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते पीछे, स्थिति लेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते पूर्व स्थिति में आएंगे, श्वास छोड़कर रिलैक्स, शिथिल ताड़ासन में रिलैक्स हो जाएंगे। कमर दर्द, पीठ दर्द सब कुछ इससे चला जाता है। जब भी कमर दर्द होता है दिन भर, तो यह प्रकार आप कर सकते हैं। आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स खड़े होंगे, कमर में, पीठ में, शोल्डर में जो अनुभव हमें हो रहा है उसको हम जानने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम त्रिकोणासन करेंगे। त्रिकोणासन के लिए हम पैरों में अंतर लेंगे, जितना आप ले सकते हैं उतना अंतर लेंगे। फिर हम इस तरह श्वास लेते हाथ को ऊपर उठाएंगे और त्रिकोण जैसी स्थिति करेंगे, हाथ की तरफ देखते रहने वाले हैं। ऊपर गर्दन करेंगे, हाथ की तरफ देखने वाले हैं। तो सभी करेंगे, पैरों में अंतर है, लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाएंगे, हाथ को टर्न करके स्ट्रेच करेंगे,
और दूसरी तरफ झुकने वाले हैं, हाथ की तरफ देखने वाले हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखेंगे, आंखें खुली रखेंगे, दोनों पैरों में स्ट्रेचिंग को अनुभव करेंगे, शोल्डर में, ऊपर के हाथ में अलग अनुभव, शरीर की स्थिति त्रिकोण जैसी, त्रिकोणासन में। धीरे धीरे श्वास लेते, स्ट्रेट शरीर, श्वास छोड़ते, धीरे धीरे हाथ नीचे लेंगे, रिलैक्स। फिर दूसरी साइड से हम करेंगे, धीरे धीरे श्वास लेते, हाथ को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते, दूसरी तरफ बेंड, हाथ की तरफ देखते रहेंगे। कमर में, पीठ में स्ट्रेचिंग अनुभव करेंगे, शोल्डर, गर्दन, आंखें, इन पार्ट को भी हम एक्सरसाइज दे रहे हैं, उसको भी जानने वाले हैं। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, धीरे धीरे सीधा खड़े रहेंगे, श्वास छोड़ते स्लोली हाथ नीचे लेंगे, रिलैक्स। शिथिल ताड़ासन में रिलैक्स, पैरों में जो अंतर है वो कम करेंगे, दोनों हाथ रिलैक्स छोड़ देंगे, पूर्व स्थिति में रिलैक्स। हर एक आसन प्रकार करने के बाद हम थोड़ी देर रिलैक्स होते हैं ताकि अगला प्रकार करने में आसानी हो जाए। हर एक आसन के फायदे हमारे शरीर को मिल रहे हैं। खुद पर विश्वास रखना है, जो भी मैं कर रही हूँ उसका 100% परिणाम मेरे शरीर पर हो रहा है, मेरे मन पर हो रहा है। सारे प्रकार खुश रहकर करने हैं, सारे प्रकार में एंजॉय करेंगे, शरीर को स्थिर रखने की कोशिश करेंगे। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य हम ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम समकोणासन करेंगे, उसके लिए पैरों में अंतर लेंगे, फिर दोनों हाथ इस तरह हम लॉक करने वाले हैं। श्वास लेते हम ऊपर हाथ उठाएंगे, श्वास छोड़ते कमर के लेवल में इस तरह स्ट्रेच करेंगे। थर्टी सेकंड रुकने वाले हैं। दोनों पैरों में स्ट्रेचिंग को जानेंगे। शोल्डर में महिलाओं के लिए खास यह आसन बहुत फायदेमंद है। धीरे धीरे श्वास लेते, ऊपर हाथ लेंगे, श्वास छोड़ते धीरे से दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। शिथिल ताड़ासन में रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों हाथ रिलैक्स छोड़ेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम पाद हस्तासन करेंगे। पाद हस्तासन के लिए हम दोनों पैर पास में हैं, लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते नीचे की तरफ झुकने वाले हैं। जहाँ तक हाथ पहुँचते हैं वहाँ तक रखेंगे और दोनों पैरों को पकड़कर हम रिलैक्स खड़े होंगे। दोनों पैर सीधे हैं, पैरों में स्ट्रेचिंग अनुभव करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया हो रहा है। पैरों में स्ट्रेचिंग अनुभव करेंगे। धीरे धीरे हम श्वास लेते दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते धीरे से दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। शिथिल ताड़ासन में रिलैक्स हो जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स खड़े रहेंगे। पाद हस्तासन यह प्रकार
जिन लोगों को पीठ दर्द कमर दर्द ज़्यादा है वो लोग ना करें, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। उत्तान ताड़ासन करेंगे, दोनों पैर पास में हैं, फिर दोनों हाथ बाजू में रखेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करके इस स्थिति में आएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखेंगे। आंखें बंद करेंगे, पेट की तरफ ध्यान देंगे। सिर्फ पेट की हलचल हो रही है, पूरा शरीर स्थिर है। यह प्रकार जिन लोगों को पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन है, वो लोग सुबह जल्दी गुनगुना पानी पीकर इस स्थिति में खड़े रहेंगे तो पेट साफ जल्दी हो जाएगा। ऊपर की तरफ हाथों को खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे। पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, रिलैक्स महसूस हो रहा है। खुश रहकर अनुभव से जानेंगे। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, स्ट्रेच। श्वास छोड़ते धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे। हाथ नीचे लेते वक्त हाथों में अलग अनुभव, रिलैक्स, शिथिल ताड़ासन में रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम सभी वृक्षासन करने वाले हैं। तो वृक्षासन अगर किसी को बैलेंस नहीं होता है तो ऑल सपोर्ट लेकर हम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे, फिर धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास लेते स्ट्रेच करेंगे। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, स्ट्रेच। श्वास छोड़ते धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। वृक्षासन के बहुत बड़े फायदे हैं। वृक्ष जैसा स्थिति, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेस्ट होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। चलिए दूसरी तरफ से करेंगे। दूसरी तरफ से पैर को सेट करेंगे, धीरे धीरे श्वास लेते दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच करेंगे, बैलेंस करेंगे। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, स्ट्रेच। श्वास छोड़ते धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। शिथिल ताड़ासन में रिलैक्स हो जाएंगे। सभी खड़े रहकर आसन प्रकार एंजॉय कर रहे होंगे। फिर हम नीचे बैठकर कुछ प्रकार करने वाले हैं। तो पहले सभी हम नीचे बैठते हैं। सभी नीचे बैठते हैं शिथिल दंडासन में। दोनों पैरों में अंतर है, दोनों हाथ पीछे की तरफ, रिलैक्स बैठने वाले हैं। पूरा ध्यान श्वास पर। एक बार लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। बैठकर हम कुछ प्रकार करने जा रहे हैं। तो स्थिति हम इस तरह लेंगे, दंडासन स्थिति। दोनों पैर पास में हैं, दोनों हाथ हम नज़दीक रखने वाले हैं। हर एक प्रकार हम दंडासन स्थिति से शुरू करने वाले हैं। तो हम पहले आज वक्रासन सीखेंगे। बैठकर स्थिति में हम पहले पैर को इस तरह फोल्ड करेंगे, श्वास लेते, फिर दूसरा हाथ जो है इस तरह बाहर से लेंगे और पीछे का हाथ जो है पीछे की तरफ रखेंगे, श्वास छोड़ेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखने वाले हैं। तो सभी स्टार्ट करते हैं। स्थिति लेंगे, दंडासन स्थिति। लंबी श्वास लेंगे, पैर को फोल्ड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लेंगे पैर को, फिर दूसरा हाथ बाहर से लेंगे, पीछे हाथ को रखेंगे और श्वास छोड़कर नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखने वाले हैं। अंदर महसूस करेंगे, कमर में, पीठ में, गर्दन में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यह प्रकार शुगर, बीपी कंट्रोल में रहने के लिए बहुत फायदेमंद है। वक्रासन जिनको भी पेट कम करना है, पेट पर ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से पेट भी कम हो जाता है, पीठ में आराम मिलता है।
धीरे धीरे श्वास लेते गर्दन को सामने लेकर आएंगे, हाथ को ऊपर की तरफ लेकर रिलैक्स रखेंगे, श्वास छोड़कर पैर रिलैक्स, शिथिल दंडासन में रिलैक्स बैठते हैं। फिर हम दूसरी साइड से करेंगे, दोनों पैर नज़दीक हैं, स्थिति लेंगे, दंडासन स्थिति। फिर श्वास लेते पैर को फोल्ड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक पैर को रखेंगे और फिर दूसरा जो हाथ है वो बाहर से हम लेंगे, पीछे हाथ रखेंगे, श्वास छोड़ देंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखेंगे। पूरा ध्यान अपने ही शरीर में, कहाँ कहाँ स्ट्रेचिंग हो रही है, पीठ में, कमर में। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। रिलैक्स, मन को शांति भी मिल रही है, मानसिक स्वास्थ्य मिल रहा है। नीचे का पैर सीधा रखना जरूरी है, सीधा रखें। धीरे धीरे लंबी श्वास लेंगे, गर्दन सीधी करनी है, श्वास छोड़ते हुए हम पैर को रिलैक्स छोड़ देंगे, शिथिल दंडासन में रिलैक्स बैठेंगे। दोनों हाथ पीछे रखेंगे, रिलैक्स बैठने वाले हैं। फिर हम अर्धमच्छिंद्रासन करेंगे। अर्धमच्छिंद्रासन करने के लिए हम पैर को फोल्ड करेंगे, राइट लेग फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग के नीचे रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीट के नीचे रखेंगे और दूसरा पैर जो है वो बाजू में रखेंगे। फिर हम दूसरा हाथ जो है हम ऊपर उठाएंगे और श्वास लेते इस तरह हम बाहर से लेंगे। दूसरा हाथ पीछे की तरफ रख सकते हैं या कमर पर रख सकते हैं। तो पहले से हम प्रैक्टिस करते हैं। स्थिति लेंगे, दंडासन स्थिति, लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर के सीट के नीचे रखेंगे, श्वास लेते हुए दूसरा पैर बाहर की तरफ रखेंगे और हाथ को इस तरह हम लेंगे और दूसरा हाथ जो है कमर पर रखेंगे। अगर कमर पर रखना नहीं हो रहा है तो हाथ नीचे भी रख सकते हैं। अर्धमच्छिंद्रासन, इसका भी हम फायदा लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पीछे देखने की कोशिश करेंगे। लंबी श्वास लेंगे, धीरे धीरे हम हाथ को ऊपर उठाएंगे और पैर को रिलैक्स छोड़ देंगे। रिलैक्स। शिथिल दंडासन में रिलैक्स होने के बाद फिर दूसरी तरफ से करेंगे। दंडासन स्थिति लेंगे, फिर दूसरा पैर फोल्ड करके हम सीट के नीचे रखेंगे और बाहर की तरफ दूसरा पैर रखेंगे। फिर हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास लेते कमर पर हाथ रखकर रिलैक्स बैठे रहेंगे। पीछे की तरफ गर्दन, श्वास लेते गर्दन सीधी, हाथ नीचे। फिर हम श्वास छोड़ते पैर को रिलैक्स छोड़ेंगे। शिथिल दंडासन में रिलैक्स। एक बार लंबी श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे, आंखें बंद रखेंगे। थोड़ी देर विश्राम लेने के बाद अगला प्रकार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम पश्चिमोत्तानासन करने वाले हैं। उसके लिए दोनों पैर नज़दीक हैं, दोनों हाथ पास में रखेंगे, दंडासन स्थिति लेंगे। फिर हम धीरे धीरे श्वास लेते दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते जितना होता है उतना हम नीचे जाने वाले हैं। तो सभी स्थिति लेंगे। दंडासन स्थिति, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते दोनों हाथ नीचे लेंगे,
स्थिति लेंगे पश्चिमोत्तानासन। जहाँ तक हाथ जाते हैं वहाँ तक पैरों को पकड़कर रिलैक्स गर्दन छोड़ेंगे, रिलैक्स बैठेंगे। दोनों पैरों में स्ट्रेचिंग को अनुभव लेंगे। दोनों पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया ढंग से हो रहा है। पैरों की सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। कमर, पीठ, शोल्डर, जितना होता है उतना नीचे जाने की कोशिश करें, नीचे झुकने की कोशिश करें। धीरे धीरे श्वास लेते, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते, दोनों हाथ नीचे, शिथिल दंडासन में रिलैक्स। आंखें बंद रखेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। रिलैक्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला आसन प्रकार जो है वज्रासन हम करने जा रहे हैं। वज्रासन के लिए हम दोनों पैर फोल्ड करके इस तरह वज्रासन में बैठेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर है। दोनों पैरों के उंगलियों को पास में रखने वाले, एक के ऊपर एक पैर को नहीं चढ़ाएंगे और रिलैक्स बैठेंगे। वज्रासन में आते ही हमारा मन तुरंत शांत होता है, विचार कम होते हैं, मन को शांति मिलती है। उसको अनुभव से जानेंगे। वज्रासन में बैठने की आदत अगर हम लगाते हैं तो बहुत बढ़िया परिणाम हमारे शरीर पर दिखता है। शरीर और मन संतुलित होने के लिए वज्रासन बहुत बढ़िया है। दिन भर जब भी याद आता है तब वज्रासन में बैठने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वज्रासन में बैठ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। रिलैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम शशांक आसन करने वाले हैं। शशांक आसन के लिए हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ेंगे, लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम जमीन की तरफ जाएंगे। कपाल को जमीन पर रखने वाले हैं, रिलैक्स रखेंगे। शोल्डर रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, पूरा ध्यान श्वास पर। नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखेंगे। ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। शांत बैठे रहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखने वाले हैं। फिर धीरे धीरे हम श्वास लेते, ऊपर गर्दन उठाएंगे, पूर्व स्थिति में आएंगे, श्वास छोड़ते, वज्रासन में आएंगे, रिलैक्स बैठने वाले हैं। आंखें बंद ही रखेंगे और शरीर के अंदर महसूस करेंगे ब्रेन से हार्ट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। नॉर्मल स्थिति में आने के लिए विश्राम लेना बहुत ज़रूरी है। एक बार लंबी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। रिलैक्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम महिलाओं के लिए खास उष्ट्रासन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले हम घुटनों पर खड़े रहते हैं इस तरह। पीछे दोनों पैर सीधे हैं। उष्ट्रासन हम अर्ध उष्ट्रासन भी कर सकते हैं या पूर्ण उष्ट्रासन, अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप प्रैक्टिस करें। अर्ध उष्ट्रासन करने के लिए हम दोनों हाथ पीछे रखेंगे कमर पर और पीछे की तरफ इस तरह हम जाने वाले हैं। पूर्ण उष्ट्रासन के लिए हम क्या करेंगे, लंबी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए हम दोनों पैरों पर इस तरह हाथ रखने वाले हैं। तो सभी पहले
अच्छे से देख ले। पूर्व स्थिति में आने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। पूर्व स्थिति में आने के लिए हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक हाथ छोड़कर हम पूर्व स्थिति में आएंगे। चलिए सभी तैयार होते हैं। लंबी दीर्घ श्वास लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए हम स्थिति लेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखेंगे। पूर्व स्थिति में आने के लिए धीरे धीरे एक एक हाथ छोड़ेंगे। लंबी श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते रिलैक्स वज्रासन में बैठने वाले हैं। फिर हम शशांकासन विश्राम अवस्था प्रैक्टिस करेंगे। दोनों पैरों में अंतर है, जितना होता है उतना अंतर लीजिए। फिर दोनों हाथ श्वास लेते ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हम आगे जाएंगे। जितना होता है उतना आगे सामने हाथ रखेंगे। रिलैक्स, कपाल जमीन पर रखेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखेंगे। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे। धीरे धीरे हम पूर्व स्थिति में आएंगे। श्वास छोड़ते रिलैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम पेट के बल आने वाले हैं। पेट के बल लेटकर कुछ हम आसन प्रकार करेंगे। चलिए मकरासन स्थिति में पेट के बल हम आएंगे। मकरासन स्थिति में हम रिलैक्स हो जाएंगे। हर एक आसन प्रकार अभ्यास के बाद हम मकरासन में रिलैक्स होने वाले हैं। इसमें पहला प्रकार हम करते हैं भुजंगासन। तो स्थिति लेंगे। पहले दोनों हाथ चेस्ट के पास रखेंगे, दोनों पैर नज़दीक। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएंगे, छाती को ऊपर उठाएंगे। पूरा प्रेशर पेट पर है। दोनों हाथ सिर्फ सपोर्ट के लिए लेंगे। आंखें बंद रखेंगे। शरीर में ऑब्जर्वेशन करेंगे। पीठ में, कमर में स्ट्रेचिंग को अनुभव करेंगे। कमर दर्द, पीठ दर्द पूरा चला जाता है। गर्दन ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाएं। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते धीरे धीरे पूर्व स्थिति में, मकरासन स्थिति में रिलैक्स। एक बार लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रकार हम करने जा रहे हैं नौकासन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, हाथ उठाएंगे, पैर उठाएंगे। सभी श्वास लेंगे। स्थिति लेने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखने वाले। पेट पर प्रेशर आ रहा है, पूरे शरीर में स्ट्रेचिंग हो रही है, रबर की तरह शरीर खींच रहा है, उसको अनुभव से जानेंगे। बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग, महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, स्ट्रेच, श्वास छोड़कर रिलैक्स। मकरासन में रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों तरफ हाथ रखकर एक तरफ गर्दन करके भी आप रिलैक्स हो सकते हैं।
रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। एक बार लंबी श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार हम करने जा रहे हैं शलभासन। उसके लिए हम अंगूठे को अंदर लेंगे और मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी बनाकर हम थाइस के ऊपर रखेंगे। दोनों पैर नीचे सीधे हैं। फिर हम श्वास लेते गर्दन उठाएंगे, दोनों पैर उठाएंगे। तो सभी तैयार होते हैं। स्टार्ट। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, सामने से गर्दन उठाएंगे, पीछे से दोनों पैर। स्थिर रहेंगे, स्थिति में रहेंगे। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, स्ट्रेच। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। मकरासन स्थिति में रिलैक्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम धनुरासन करने वाले हैं। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को पकड़ेंगे। अगर पकड़ना नहीं हो रहा है तो एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ेंगे। धनुरासन बहुत बढ़िया आसन प्रकार है। धनुष की तरह शरीर की स्थिति। इसमें लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, गर्दन सामने से उठाएंगे, पीछे से दोनों पैर स्ट्रेच करेंगे। जितना होता है उतना स्ट्रेच। पूरा प्रेशर पेट पर है, अनुभव लेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखने वाले हैं। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच। श्वास छोड़कर धीरे से रिलैक्स। मकरासन में रिलैक्स। पूर्ण विश्राम। पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ देंगे। दोनों हाथ बाजू में रखेंगे, गर्दन रिलैक्स छोड़ देंगे। संपूर्ण शरीर रिलैक्स। अंदर जो अच्छा फील हो रहा है उसको याद रखेंगे। एक बार लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। एक बार लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। फिर हम सभी पीठ के बल आते हैं, सभी पीठ के बल लेट जाते हैं। सभी पीठ के बल लेटकर आसन प्रकार हम करने जा रहे हैं। तो पहले हम दोनों हाथ कमर के नीचे रखेंगे और
विपरीत करनी क्रिया हम करने वाले हैं। इसको हम वॉल सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, दोनों पैर ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों से पकड़ने वाले हैं। तो सभी लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, दोनों पैर ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे, दोनों पैरों में स्ट्रेचिंग को अनुभव करेंगे। पैरों में ब्लड सर्कुलेशन, पैरों की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद। नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखने वाले हैं। एक बार लंबी श्वास लेंगे, दोनों हाथ कमर के नीचे, श्वास छोड़ते धीरे धीरे दोनों पैर नीचे, रिलैक्स। चलिए, फिर हम पवन मुक्तासन करेंगे। उसके लिए दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ने वाले हैं। जितना होता है उतना पेट पर प्रेशर लानी है और फिर लंबी दीर्घ श्वास लेंगे और पवन मुक्तासन स्थिति में आने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखने वाले। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, पूरा श्वास छोड़ दीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखिए। अपने चिन को, पैर को टच करने की कोशिश करें। जितना होता है उतना टच रखें। लंबी श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते रिलैक्स। फिर हम सर्वांगासन करने वाले हैं। सर्वांगासन प्रैक्टिस करने के लिए हम दोनों हाथ कमर के नीचे रखने वाले हैं। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। फिर कमर को पकड़कर धीरे धीरे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर पैर उठाएंगे, पैर धीरे धीरे सीधे करेंगे, कमर की लेवल में सीधे। इस तरह बैलेंस करना है। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, धीरे धीरे हम पूर्व स्थिति में आने वाले हैं। श्वास छोड़ते दोनों पैर नीचे, रिलैक्स। फिर हम हलासन करेंगे। हलासन, दोनों हाथ कमर के नीचे रखेंगे, श्वास लेते हम दोनों पैर उठाएंगे और ऊपर की तरफ हम पैरों को लेकर जमीन को टच करने की कोशिश करेंगे। फिर दोनों हाथ धीरे धीरे छोड़ देंगे। पूर्व स्थिति में धीरे धीरे आएंगे, श्वास लेते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। फिर हम मच्छासन करेंगे। मच्छासन के लिए दोनों पैर फोल्ड करेंगे। इस तरह पैर हम फोल्ड करने वाले हैं। फिर दोनों हाथ शोल्डर के पास में रखेंगे, लंबी श्वास लेंगे और सिर के ऊपर हम बैलेंस करने की कोशिश करने वाले हैं। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ छोड़ेंगे। पूर्व स्थिति में अगर आना चाहते हैं तो दोनों हाथों का सपोर्ट लें।
सर्कुलेशन सिर की तरफ बहुत बढ़िया ढंग से हो जाता है। दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर हम धीरे धीरे सिर को सीधा करेंगे। दोनों हाथ रिलैक्स। अगर किसी को सिर उठाना नहीं आता है तो दोनों पैर फोल्ड करके आप इस तरह थोड़ी देर लेट सकते हैं पीठ के बल। चलिए रिलैक्स। फिर हम सेतु बंदासन करेंगे। उसके लिए दोनों पैर फोल्ड, दोनों पैरों को पकड़ने वाले हैं। जिनको पकड़ना नहीं आता है वो लोग जमीन पर हाथ रखने वाले हैं दोनों साइड में। एंकल को पकड़ेंगे। फिर श्वास लेते धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखने वाले हैं। पैरों में ब्लड सर्कुलेशन को अनुभव करेंगे। कंधे, कमर, पीठ महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक यह आसन प्रकार। एंजॉय करेंगे सभी। कितना अच्छा लग रहा है, कमर को, पीठ को महसूस करेंगे, हल्का महसूस हो रहा है। एक बार लंबी दीर्घ श्वास लेते हैं, स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते धीरे धीरे पूर्व स्थिति में रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हम नौकासन करेंगे। सभी दोनों पैर पास में रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर। श्वास लेते दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों पैर उठाएंगे और उस स्थिति में हमें स्थिर रहना है। नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखेंगे और उस स्थिति में थोड़ी देर स्थिर रहना है। तो सभी स्टार्ट करेंगे। श्वास लेते पैर और हाथ ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते पूर्व स्थिति में रिलैक्स। संपूर्ण शवासन में रिलैक्स होते हैं। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ बाजू में। अलग अलग आसन प्रकार के अभ्यास के साथ हर एक पार्ट को हमने एक्सरसाइज दी है। शरीर को विश्राम देना भी बहुत ज़रूरी है। जो ऊर्जा हमने पाई है उसको होल्ड करेंगे शरीर में। पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ देंगे। दोनों पैरों में अंतर है, दोनों हाथ बाजू में। पैरों की उंगलियों को रिलैक्स छोड़ेंगे। पैरों के तलवे, एंकल्स, काफ मसल्स, घुटने, थाई मसल्स रिलैक्स। संपूर्ण दोनों पैरों को रिलैक्स छोड़ देंगे, शिथिल छोड़ेंगे। शरीर की कोई भी हलचल नहीं करनी है। संपूर्ण कमर के स्नायु रिलैक्स, पेट के सारे स्नायु रिलैक्स, संपूर्ण छाती के स्नायु रिलैक्स, दोनों कंधे रिलैक्स, भुजाएं, एल्बोज, कलाइयाँ, हाथों की उंगलियां रिलैक्स छोड़ देंगे। गर्दन रिलैक्स छोड़ेंगे, एक तरफ करके रिलैक्स छोड़ देंगे। चेहरे की सारी स्नायुओं को रिलैक्स। स्मित हास्य चेहरे पर मन शांत प्रसन्न रखेंगे। दांत, ओंठ, आंखें धीरे से बंद करेंगे। आईब्रोज, कपाल के स्नायु रिलैक्स, सिर के सारे स्नायु रिलैक्स। शरीर की बैक साइड जो जमीन को स्पर्श कर रही है वो सारे पार्ट्स रिलैक्स छोड़ेंगे। सिर, पीठ, कंधे, कमर, सीट, दोनों पैर, हील्स रिलैक्स। पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक संपूर्ण शरीर शिथिल।
संपूर्ण स्नायु रिलैक्स, पूर्ण विश्रांति, शांति। शांति को महसूस करेंगे। पूरा शरीर स्थिर है, मन शांत है, सारे विचार कम हुए हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। रिलैक्स। पूरा ध्यान श्वास पर लेकर आएंगे। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। पेट की हलचल बलून की तरह हो रही है, उस पर भी ध्यान देंगे। फिर हम 2 बार ओम उच्चारण करेंगे। ओम इस पवित्र शुद्ध उच्चारण से हमारे शरीर में शुद्धता लानी है। उसके लिए पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक लंबी श्वास भर लेंगे। सभी साथ में लंबी श्वास लेते हैं। फिर हम आज की स्थिति में अभी जो शरीर में दर्द है उस पर फोकस करने वाले हैं। पैरों में दर्द है या घुटने में, पीठ में, कमर में, शोल्डर में, गर्दन में, सिर में, जिस भाग में ज़्यादा देर होता है, दर्द बार बार उठता है, उस भाग में फोकस रखेंगे और वहाँ पर प्राण शक्ति हम श्वास लेते हुए, लंबी दीर्घ श्वास लेते हुए उस भाग में प्राण शक्ति को लेकर आने वाले हैं। फिर श्वास छोड़ते मन में विचार रखेंगे कि सारा दर्द, सारी वेदनाएं चली जा रही है, वह पार्ट पूरा स्वस्थ हो रहा है। तो अपने शरीर में जो भी दर्द, जहाँ भी जिस पार्ट में दर्द उठता है वह भाग पहले मन में फिक्स करें। घुटना है या दोनों पैर है, जो भी पार्ट ज़्यादा दर्द करता है, सिर है, गर्दन है, पीठ है, उस पार्ट पर हम फोकस रखेंगे। अभी हम लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, भरपूर प्राण ऊर्जा अपने अंदर लेंगे, भरपूर प्राण शक्ति हमारे अंदर आ रही है, उस पार्ट में अंदर आ रही है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते उस ऊर्जा को लेने के बाद सारी परेशानी, दर्द, वेदना दूर जा रही है, शरीर से बाहर निकल रही है। फिर 2 बार हम प्रैक्टिस करेंगे। लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, भरपूर प्राण शक्ति उस भाग में आ रही है, प्राण ऊर्जा का संचार हो रहा है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते सारी वेदनाएं बाहर चली जा रही है। और एक बार सारा दर्द चला गया है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी मन ही मन हम कहेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। पूरा शरीर नया बन चुका है, संपूर्ण स्वास्थ्य हमें मिल रहा है। शरीर के सारे पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं।
संपूर्ण शांति मिल रही है। मैं बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे एक बार लंबी दीर्घ श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। अपने ही शरीर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। पैरों से लेकर सिर तक संपूर्ण शरीर को बहुत बहुत धन्यवाद है। खुद पर विश्वास रखेंगे। जो भी मैं कर रही हूँ मेरे शरीर के लिए, मन के लिए बहुत बेस्ट कर रही हूँ। संपूर्ण स्वास्थ्य मेरी तरफ आ रहा है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। इस विश्वास के साथ धीरे धीरे हम पूर्व स्थिति में आने वाले हैं। पहले दोनों पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाते हैं, दोनों पैरों को हिलाते हैं, दोनों हाथों को। फिर राइट लेग फोल्ड करेंगे, धीरे धीरे लेफ्ट साइड में आएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। जमीन का सपोर्ट लेकर धीरे धीरे उठकर बैठने वाले हैं। सभी धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। पहले पामिंग करेंगे। दोनों हाथों का घर्षण आंखों पर रखने वाले हैं। फिर हम धीरे धीरे आंखें खोलने वाले हैं। कैसा लग रहा है? सभी अच्छा महसूस कर रहे हैं? शवासन के बाद यह जो खुशी है, जो आनंद है, वही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो इसी तरह हम हर दिन योगा अभ्यास करेंगे, योगा प्रैक्टिस करेंगे और हम खुद को स्वस्थ और मस्त रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आप सभी ने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्ते।